वला तकुन कसाहिबिल हुत फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक। ए मोहम्मद पैगंबर, तुम्हारे रब के कमांड आदेश आए तक तुम इंतज़ार करो और बड़े सब्र से ज्ञान और ईमान पूरे गांव वालों को, मक्का वालों को, मदीना वालों को, अरब वालों को एक सच्चे मालिक का ज्ञान और ईमान की तरफ बुलाते रहो। वला तकुन कसाहिबिल हुत, और तुम्ही यूनुस पैगंबर सारखा नको करा। यूनुस पैगंबर काय केले? मालिक पाठवला होता यूनुस पैगंबरला मिअती अल्फिन औ यजीदून, 1,00,000ची गावची लोकसंख्या होती या उससे ज़्यादा, औ यजीदून, सगळ्यांना ज्ञानसाठी बोलावला। एक एक दारमध्ये गेला, एक एक माणूसला सांगितला तुम्ही सच्चे मालिकची ओळख करा, सच्चे मालिकचा ज्ञान घ्या, पण कोणी घेतला नाही। यूनुस पैगंबरला राग आला। लय जास्ती वर्ष झाला, 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया, पूरे गांव को बता रहे, समझा रहे, कोणी ऐकला नाही, कोणी ज्ञान घेतला नाही। यूनुस पैगंबरला राग आला तो गाव छोड़ून पळून गेले। पळून नावमध्ये, कश्तीमध्ये, नदी में बैठ गए। लेकिन मालिक ने फिर उन्हें आजमाया। तो तुम ए मोहम्मद पैगंबर और मोहम्मद पैगंबर का नाम लेने वालों, क़यामत तक दुनिया में तुम्हें ज्ञान का काम करना है। लोग माने कि ना माने, तुम अपनी बातें पहुंचाते रहो और तुम गांव छोड़कर, जिन लोगों को बता रहे उनको छोड़कर ये मत सोचो कि अब इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, अब दुनिया वालों को ज्ञान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सारी दुनिया तक तुम्हें ज्ञान पहुंचाना है। यूनुस पैगंबर ने जो गलती की थी और हमने उन्हें पकड़ लिया, मछली के पेट में पहुंचा दिया। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, वहाँ पर सच्चे मालिक का नाम स्मरण चालू केला। तिकून नमाज सिमरन करू शकत नाही, तिकून काय वजू करू शकत नाही, रुकू सज्जा करू शकत नाही, मासाचे पोटामध्ये सिमरन केला। काय सिमरन केला? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका पंजाबी में भाषांतर होता है तू ही निराकार, मैं तेरी शर्निहा, मैनू बख्श लो। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ मालिक तेरे को छोड़कर कोई खुदा नहीं। सुबहानका, तू बेऐब है, तू पाक है, मैं तेरी शरण में आ गया, तेरी पनाह में आ गया। सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं पापी हूँ। जिस गांव में तूने मुझे भेजा था ज्ञान देने के लिए, मैंने तुझसे पूछा नहीं, भाग कर आ गया, छोड़ दिया उसे, उस गांव को। अब गांव वाले भी निकल गए, अजाब भी आ गया, पूरे गांव वाले नबी को ढूंढ रहे, पैगंबर को तलाश कर रहे। तो ऐ मालिक मुझे माफ़ कर दे। लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, उस मछली के पेट के अंदर अगर वो तस्बीह नहीं करते, सच्चे मालिक से माफ़ी नहीं मांगते, ललबिथ फी बतनिही, तो क़यामत तक उस मछली के पेट में रुके रहते। वह हुआ मुलीम, अपने आप को मलामत कर रहे थे, अपने आप को गुस्सा कर रहे थे कि क्यों मैंने छोड़ दिया। मछली के पेट के अंधेरे में पहुंच गया। फ़ी ज़ुलुमातिन सलात, 3 अंधेरे, रात का अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, और वहाँ से पुकारा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू। हमने उनकी पुकार को, उनके सिमरन को, उनके नाम स्मरण को सुन लिया। फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम, और उस गम से, उस जेल से, मछली के पेट से 40 दिन के बाद हमने निकाला। बिल आराई वहुव सकीम, वो निकले समुद्र साहिल पर। व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, हमने बेलदार झाड़, कद्दू, लौकी, तुरई, नेनुआ या बतीख जिसे कहा जाता है, इस क्लासिफिकेशन के किसी भी एक बेलदार झाड़ को उगाया। वहाँ पर उस साए में थे। वह हुआ सकीम, बीमार हो गए थे, उनकी चमड़ियाँ ख़राब हो गई थी। फिर हमने उन्हें दोबारा भेजा, परत पाठवला, तोश गाँव मदी तो गेले इला मिअती अल्फिन औ यजीदून, 1,00,000ची गाँवची संख्या होती। फ़आमनू, सबने ईमान ले आया। तो ऐ नबी पैगंबर, तुम अपने ज्ञान और ईमान के काम को मत छोड़ो। थोड़े दिन के लिए गुस्सा राग करके यूनुस पैगंबर ने ज्ञान और ईमान के काम को छोड़कर जब निकल गए तो हमने उन्हें मछली के पेट में पहुंचा दिया। कसाहिबिल हुत, मछली वाले की तरह तुम मत करो। इद नादा, जब उन्होंने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वहुव मकदूम, अपने दिल ही दिल में अपने गुस्से को पी रहे थे।
अपनी आजमाइश, इम्तिहान और सच्चे मालिक के पकड़ में, दुख तकलीफ़ में जो मछली के पेट में पहुंच गए, सोचिए खाना नहीं, पानी नहीं, बिस्तर नहीं, सोने को कुछ नहीं, उस मछली के पेट में 40 दिन यूनुस पैगंबर ने कैसे निकाला होगा। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिन रब्बी, और उनके सिमरन की वजह से, नाम स्मरण की वजह से सच्चे मालिक की नेमत, रहमत उनको मिल गई। अगर वो नहीं मिलती, लनुबिज़ बिल आरा, तो उस चटियल मैदान में, समुद्र के साहिल में, रेत, गरम रेत के ऊपर उन्हें निकाल देता सच्चा मालिक। वहुवा मज़मूम, अपने आप को वो मजम्मत करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। 40 दिन ने पहले से बेलदार झाड़ उगाया, उस येल के नीचे, उस बेल के नीचे मछली ने जाकर बड़े अदब एहतराम से उनको वापस निकाला, फल खाया, साए में आराम किया, और फिर गांव में फिर नबी रसूल पैगंबर, ज्ञान बताने वाले, ज्ञान पहुंचाने वाले। तो जितने लोगों ने आज की दुनिया में भी ज्ञान और ईमान को इख्तियार किया है, ज्ञान को कबूल किया है, ज्ञानी महात्मा बन गए हैं, ईमान पर आ गए हैं, और नबी रसूल पैगंबरों की बातों को लेकर इस ज्ञान को सारी दुनिया तक फैलाने का, ख़ुद भी उस पर चलने का काम किया है। शैतान उन्हें हमेशा रोकता है, दुनिया की माया उन्हें रोकती है, घर बार, बीवी, बच्चे जो फितना और आजमाइश है, अदुव्वल लकुम, ज्ञान से रोकने वाले तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा दुनिया के पीछे पड़कर इंसान इस ज्ञान और ईमान का काम छोड़ देता है। तो अगर किसी ज्ञानी ईमानी बंदे को, सच्चे मालिक के मानने वाले बंदे को ये तकलीफ़ पहुंची हो कि वक्ती तौर पर इस ज्ञान और ईमान पर चलने से, इस पर काम करने से, दुनिया को इसकी तरफ बुलाने से रुका हो, तो वो फिर से लग जाए। जैसे यूनुस पैगंबर को फिर मरे तक यही काम है, अब यही ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस ज्ञान और ईमान को दुनिया तक पहुंचाने की है। यूनुस पैगंबर को सच्चे मालिक ने फिर उसी काम के लिए भेजा, फिर उसी गांव में भेजा, फिर उन्हीं लोगों ने, पूरे के पूरे 1 लाख के गांव ने ईमान लाया। फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन, हमने उनको ईमान की दौलत दी और दुनिया में जीने का सामान दिया। ऐ सच्चे मालिक, हम भी दुआ करते हैं, हम भी ज्ञानी और ईमानी बंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तेरे को सिर्फ़ एक ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, मालिक अल्लाह मानते हैं, और तेरे भेजे हुए हर नबी रसूल पैगंबर पर ईमान लाते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रसूली, किसी नबी रसूल पैगंबर में कोई फ़र्क नहीं करते। आदम पैगंबर से लेकर मोहम्मद पैगंबर तक हर नबी रसूल पैगंबर, उनकी किताबें, बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ऐ मोहम्मद पैगंबर जो बातें तुम्हारी तरफ नाजिल की गई, उतारी गई, उसको भी मानते हैं। मोहम्मद पैगंबर से पहले हज़रत आदम पैगंबर से लेकर हर नबी रसूल पैगंबर तक जो ज्ञान और ईमान की बातें सच्चे मालिक ने उतारी, बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, उनको भी हम मानते हैं, उस पर भी ईमान लाते हैं। और इस ज्ञान और ईमान के काम के लिए हम दुनिया तक पहुंचाने की जो भी टूटी फूटी कोशिश कर रहे हैं, अगर हमसे भूल चूक हो गई, इन नसीना औ अख्ताना, भूल चूक में, गलती ख़ता से कुछ हम इस ज्ञान के रास्ते में गलत कर बैठे, तो ऐ सच्चे मालिक, तू हमें माफ़ कर दे, मैनो बख्श लो, हमें माफ़ कर दो, बख्श लो, हमें माफ़ कर दो इस ज्ञान के रास्ते में। और फिर जैसे तूने 1 लाख लोगों को वापस जाने के बाद यूनुस पैगंबर के हाथ पर 1 लाख लोगों ने ज्ञान लिया, ऐसे ही लाख और करोड़ और अरबों लोगों को ऐ मालिक हमने सुस्ती की ज्ञान पहुंचाने में, लेकिन फिर से इरादा करते हैं, फिर से तमन्ना करते हैं, तहैया करते हैं, तेरे नाम से, तेरे ज्ञान के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, इस काम के लिए फिर से खड़े होते हैं। जैसे तूने यूनुस पैगंबर को 1 लाख लोगों को ज्ञान दिलवा दिया वापस जाने के बाद, हम भी बहुत सुस्ती किए, फिर से अब इरादा करते हैं, तहैया करते हैं, जुट जाते हैं काम में। दुनिया वाले मारते और सताते हैं, दुख देते हैं, लेकिन मालिक तेरी मदद के मोहताज हैं, तू हमारी मदद कर। हम ज्ञान पहुंचाना चाहते, जैसे 1 लाख से ज़्यादा के गांव को यूनुस पैगंबर ने फिर से ज्ञान दिया, ऐसे ही ऐ मालिक हमारे हाथों पर लाख से ज़्यादा, करोड़, अरब, पूरी दुनिया के लोगों को हमारे हाथ पर ज्ञान और ईमान की तरफ आने का चांस और मौका दे। ऐ मालिक, ये हमारी दुआ तो दुनिया ही में कबूल कर ले, और इस ज्ञान और ईमान के रास्ते में हमारी कोशिश को और पूरे इंसानों को हमारे
इस दुनिया के अंदर फितनों के ज़माने में क़यामत से पहले तूने वादा किया यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग फ़ौज दर फ़ौज इस ज्ञान और ईमान में दाखिल होंगे। तो ए मालिक वो ज़माना हमारा ज़माना बना दे, हमें आँखों से देखने के लिए मिले। व उख़रा तुहिब्बूनहा, जो एक सबसे बड़ी दूसरी पसंदीदा चीज़ ज्ञानी और ईमानी बंदे की होती है, नस्रुम मिनल्लाह, अल्लाह की मदद ज्ञान और ईमान के लिए, माया के लिए, दुनिया की धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए नहीं। हमारी ये तमन्ना है हम अपनी आँखों से देखें पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार हो गया, कल युग सत्य युग आ गया, सच्चाई पर सब आ गए, सब सच्चे मालिक के मानने वाले बन गए। इस ज्ञान और ईमान को लेकर सब एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत कर रहे, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे, सब एक दूसरे को नाम स्मरण के लिए, सच्चे मालिक के याद के लिए, ज़िक्र के लिए बुला रहे, बैठ रहे और इस सच्चे मालिक के काम के लिए पूरी दुनिया के मानुस एक हो गए। वो हमें देखने का मौका दे। व उख़रा तुहिब्बूनहा, दुनिया के अंदर एक ज्ञानी और ईमानी महात्मा की सबसे बड़ी दिली तमन्ना होती है, पहली तो ज्ञान पर आ जाना, दूसरी ये कि पूरी दुनिया को मैं इस ज्ञान और ईमान में देखूं। नस्रुम मिनल्लाह, ये सच्चे मालिक अल्लाह की मदद आ जाए। व फ़त्हुन क़रीब, और करीब की फ़तेह हमें मिल जाए, हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान हो। जो हमारी ज़िंदगी का मकसद ईमान और ज्ञान फैलाना, कुरान की बातें, नबी रसूल पैगम्बरों के ज्ञान को लेकर पूरी दुनिया पर छा जाना, वो हमारे लिए मुक़द्दर कर दे, हमें देखने का मौका दे, जीते जी अपनी आँख से हम देखें। नस्रुम मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन, ये खुशखबरी सुना दो मेरे ज्ञानी और ईमानी बंदों को, ये खुशखबरी हमें दुनिया में सुना दे और देखने का मौका दे। आगे की वीडियो में सुनिए।